जब सीमा पर सेना नहीं पुलिस के जवान हुए थे शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश के सतना पुलिस लाइन में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस उन सभी शहीद कर्मियों की याद में मनाया जा रहा है। यह दिवस देश के लिए जान गंवाने वाले हर पुलिसकर्मी के सम्मान को समर्पित किया जाता है। वैसे तो पुलिसकर्मियों की कुर्बानी का कोई एक विशेष दिन नहीं है, इसलिए 21 अक्टूबर 1959 को भारत तिब्बत सीमा पर शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों के सम्मान में चुना गया है। यह दिवस 21 अक्टूबर 1959 की घटना की याद में मनाया जाता है। इस दिन सीआरपीएफ के 10 जवान भारत तिब्बत सीमा पर शहीद हुए थे। यह देश में शहीद होने वाले हर पुलिसकर्मी के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कई नाम से मनाया जाता है। इसे पुलिस शहीद दिवस, पुलिस रिमेम्बरेंस डे, पुलिस कमोमोरेशन डे, पुलिस मेमोरियल डे जैसे नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भारत की आज़ादी के बाद से देश की सेवा करते हुए शहीद देश के तमाम पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को जब पहली बार देश की सीमा की रक्षा करते हुए सेना के नहीं बल्कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हुए थे। इन जवानों को चीन की सेना ने अचानक हमला कर मार दिया था। 10 जवानों की हुई थी शहादत। यह दिन भारत चीन सीमा विवाद की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा पर रखवाली करते हुए 10 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। तब भारत और तिब्बत के बीच 2500 मील लंबी सीमा की निगरानी भारतीय पुलिस बल के पुलिसकर्मियों की जिम्मे थी। बहुत ही अलग थे हालात। उस समय हालात बहुत ही अलग थे। भारत चीन संबंध बहुत अच्छे थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ पंचशील सिद्धांत के साथ मित्रवत संबंध बना चुके थे, लेकिन इसके साथ ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और भारत तिब्बत सीमा रेखा वास्तव में भारत चीन सीमा रेखा बन गई थी। दूसरी ओर नेहरू पूरी दुनिया में शांति के पैरोकार के तौर पर काम कर रहे थे। गांधी जी के शिष्य होने के नाते उन्होंने अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया था। खतरे का दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। इन तमाम स्थितियों में भारत को कतई यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि उसे अपनी सुरक्षा को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। खतरा पाकिस्तान का जरूर था, लेकिन हम पाकिस्तान से हमेशा बेहतर थे। ऐसे में भारतीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियार देकर उन्हें सुरक्षा करने में और सक्षम बनाने के बारे में कोई सोच नहीं सका था। एक टुकड़ी की खोज में उत्तर पूर्वी लद्दाख की सीमा पर हॉट स्प्रिंग स्थान की निगरानी के लिए सीआरपीएफ 3री बटालियन की 3 टुकड़ियों को अलग अलग भेजा गया। गश्त के लिए गई 3 में से 2 टुकड़ियां तो दोपहर को वापस समय से लौट आई, लेकिन 3री टुकड़ी नहीं आई, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और एक फाइटर शामिल थे। अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को इस टुकड़ी की तलाश के लिए एक नई टुकड़ी बनाई गई। अचानक हुआ हमला। खोई हुई टुकड़ी की खोज में डीसीआईओ करम सिंह की अगुवाई में नई टुकड़ी 21 अक्टूबर को रवाना हुई, जिसमें 20 पुलिसकर्मी थे। इस टुकड़ी के भी 3 हिस्सों में बांटा गया। एक पहाड़ी के करीब पहुंचने पर चीनी सैनिकों ने इस टुकड़ी पर गोलियों और ग्रेनेड से हमला कर दिया। यह टुकड़ी सैन्य टुकड़ी नहीं थी और इसके पास सेना की तरह खुद की कोई रक्षा हथियार भी नहीं थे। ऐसी हालात में कितने शहीद अचानक हुए हमले 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 घायल कर्मियों को चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया। 3 पुलिसकर्मी वहां से बच निकलने में सफल रहे। इसके बाद 21 दिन बाद चीनी सेना ने शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों के शव लौटाए। उनका पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस घटना ने काफी कुछ बदल दिया था। सतना मध्य प्रदेश से रामकिशोर रैकवार की रिपोर्ट।